गाइस, जैसा कि कल होने वाला है फ्राइडे, किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके हम खड़े हुए थे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था। कल के दिन मार्केट में एक बड़ा सा हमें फॉल देखने को मिला था। लगभग 950 से लेकर 1000 पॉइंट्स के आसपास का कल के दिन हमें फॉल देखने को मिला था, अगर हम हाई से लेकर लो को कैलकुलेट करते हैं तो। उसी फॉल के साथ साथ ये जो यहाँ पे मार्केट बार बार इनसाइड कैंडल बना रहा था, बड़ी सी फ्राइडे वाली कैंडल के अंदर में हम घूम रहे थे, उसका भी ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आया था। अब इसके बाद आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की साइड से लो से लेकर अगर हम हाई को कैलकुलेट करते हैं तो सेम यहाँ पे वापस से 950 से 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम आज के दिन भी हमें होता हुआ नजर आया है। यानी कल हम 1000 पॉइंट्स नीचे गए थे, आज हम 1000 पॉइंट्स की वापस से रिकवरी करके ऊपर की साइड पे आए हैं। इस टाइप की जो वी शेप रिकवरीज होती हैं ये मार्केट में हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। 100 में से कभी 2-4 बार हमें देखने को मिलती हैं बस, जिसमें क्या होता है, एक साइड पे अगर मार्केट ने कोई मोमेंटम दिया है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे तुरंत हमें रिवर्सल देखने को मिल जाए। एंड अब जो कल मैंने आपसे प्लान शेयर किया था यहाँ पे जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि रेड कैंडल के लो के आसपास ही अगर हम ओपन होते हैं तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स का फॉल और हमें देखने को मिल सकता है, उसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर से 1000 पॉइंट्स का फॉल करते हुए आ रहे हैं। मैंने आपसे एक लेवल शेयर किया था कि 47,000 के आसपास तक हम पहले पहुंच सकते हैं, उसको अगर ब्रेक करते हैं तो 46,888 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नजर आया जैसा हमने कल प्लान किया था। मार्केट फ्लैट लो के आसपास ही ओपन हुआ, पर शुरुआत के 2-4 मिनट में ही हमें यहाँ पे 270 पॉइंट्स के आसपास का फॉल देखने को मिला नीचे की साइड पे। फिर उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली इस पे सपोर्ट लेके यहाँ से जब रिकवरी दिखाना चालू करा तो शुरुआत में मार्केट का मोमेंटम इस तरह से चौपी बनता हुआ जा रहा था अपर साइड पे। फिर एंड में हमें बहुत अच्छी यहाँ पे वापस से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब कल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि ऊपर नीचे दोनों साइड का एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो एक सही सी ट्रेड हमें जब भी देखने को मिलेगी जब मार्केट ये हाई के आसपास ही खुलता है, कैंडल के 5-7 मिनट रुक के वापस से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है, तो थोड़े पॉइंट्स का मोमेंटम और हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम, एक बड़ा मोमेंटम तो हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट एक जो रेंज का हायर साइड निकल के आ रहा है, लगभग 48,220 के आसपास इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तब यहाँ पे ये पूरी रेंज जो है अपर साइड पे ब्रेकआउट होती हुई नजर आएगी। फिर इस तरह से हो जाएगा कि रेंज ने डाउन साइड पे ब्रेक डाउन किया, पर ये पूरा यहाँ पे रिकवर करके वापस से अब ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगता हुआ हमें नजर आ जाएगा। क्या होता है ये लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट? अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझते होंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझते हैं अगर, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर रखी है, जिसमें ऑलरेडी काफी सारी लर्निंग वीडियोस आ चुकी हैं, उसमें लिक्विडिटी का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, जिसकी ऑलरेडी हम 2 वीक से बात करते हुए आ रहे हैं, कल भी मार्केट इसके नीचे गया पर क्लोजिंग उसके ऊपर ही हमें देखने को मिली। आज भी मार्केट लो के आसपास ही खुला, वापस उसके नीचे कुछ पॉइंट्स का फॉल दिया, 270 पॉइंट्स के आसपास का फॉल दिया, फिर वापस से यहाँ पे क्लोजिंग उसके ऊपर ही हमें देखने को मिल रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन कितना स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रही है वन डे टाइम फ्रेम पे। कभी भी एक बार भी उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है जब से यहाँ से हमने उसका ब्रेकआउट किया है। पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम उस पर फेस कर रहे थे, एक बार भी ऊपर की साइड पे क्लोज नहीं कर पा रहे थे, अब एक बार भी उसके नीचे की साइड पे हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत वीकनेस वगैरह का साइन हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है। कल जब हम मिले थे तब मैंने आपसे ये चैनल पैटर्न डिस्कस किया था और यही कहा था कि यहाँ पे जो इसका कंप्लीट इस तरह से टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, उतना चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमें टारगेट देखने को मिलता है, जो कि अभी यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर नहीं आया है। तो मार्केट अगर फ्लैट के आसपास ही खुलता है तो हमें इस लेवल के आसपास तक यहाँ पे सेलिंग और देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट फेस कर सकता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो मार्केट लो के आसपास ही खुला, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला, डॉट इसी जोन पे मार्केट ने हिट करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, चैनल का टारगेट भी पूरा हो चुका था जो कल बच रहा था। तो यहाँ पे टारगेट पूरा होते ही मार्केट यहाँ पे वापस से अप साइड पे जाना चालू कर दिया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो कल यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम दिया, आज कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम दिया। तो इस तरह की जो प्रॉपर वी शेप रिकवरी होती है बहुत ही हमें कम मार्केट में देखने को मिलती है। मैं पर्सनली इसको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कभी भी। अब जैसा कि मेन वाले चैनल पे मैंने आपको ये वाली एक लर्निंग वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको क्लियर कट ये बात समझाई थी कि वी शेप रिकवरी जब मार्केट में होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर अभी तक आपने इस वाली वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। इस वीडियो का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। अब जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं कल के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे, और यही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इस तरह से गैप फिल होता हुआ नजर आ रहा है, जो पूरा गैप पड़ा हुआ है। इसके नीचे अगर मार्केट यहीं पे हल्का फुल्का फ्लैट ऊपर नीचे खुलता है तो कुछ पॉइंट्स का मोमेंटम और हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे 150 के नीचे निकलना चालू करता है
तो 47,000 और 46,888 के आसपास तक हम जा सकते हैं। एग्जैक्टली उसी जोन पे मार्केट ने आज लो लगाया, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी निकल के आ रहा था इस तरह से, वहीं पे मार्केट ने लो लगाया और जैसा 1 आवर टाइम फ्रेम पे चैनल पैटर्न निकल के आ रहा था उसका टारगेट भी पूरा हो चुका था। तो यहाँ से मार्केट वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू करा, जो भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे थे उनकी तरफ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद पहले धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इस तरह से वॉलेटाइल होता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था। फिर जहां से मार्केट ने कल ब्रेकडाउन किया था इस तरह से, जो इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था जिसकी हमने बात करी थी, उसके लेवल के आसपास आके यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह करा, थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह से दिखाया कि वापस से नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, पर यहाँ से अगेन वापस से हमें एंड में बहुत अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। एंड जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि आज काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिला, स्पेशली जब हम यहाँ पे इस पूरे मोमेंटम के अंदर में चल रहे थे तब बहुत ही ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी। मार्केट बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर नीचे 100-150 पॉइंट का मूव दे रहा था और प्रीमियम जो हमें देखने को मिल रहे थे निफ्टी बैंक के वो बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिल रहे थे आज के दिन। एट द मनी प्रीमियम वगैरह भी आपने देखे होंगे तो 400 रुपए के ऊपर चल रहे थे, उस वजह से भी काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी यहाँ पे बनी हुई थी। एंड साइकोलॉजिकली वॉलिटिलिटी बढ़ने का रीजन ये हो जाता है, कल जब मार्केट 1000 पॉइंट यहाँ पे गिरा है उसके बाद आज वापस से मार्केट 1000 पॉइंट रिकवर कर रहा है, तो इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है, तो यहाँ पे कुछ सेल करते हैं कुछ बाय करते हैं, यही मैंने आपसे कहा था। अब इससे पहले कि हम कल का प्लान डिस्कस करें, कुछ साइकोलॉजिकल बातें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे कल के दिन हमें 1000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, उसके बाद आज के दिन यहाँ पे लो से हाई तक हमें 1000 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ किस तरह से हुई है रिकवरी, ऑलमोस्ट यहाँ पे वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिन पहले का एग्जांपल दिखाता हूं कि वी शेप रिकवरी जब होती है मार्केट में तो क्या होता है। यहाँ पे 2-4 दिन पहले की ही यहाँ पे बात है, सेम यहाँ पे कंडीशन होती हुई नजर आई थी। मार्केट इस तरह से सेम लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, उसका ब्रेकडाउन करा, स्ट्रॉन्ग मूव आया, इमीडिएटली वापस से रिकवर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब वी शेप रिकवरी हुई तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, सेम यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से आगे आएंगे आप वापस तो यहाँ पे भी सेम चीज है, सेम चीज यहाँ पे भी होती हुई नजर आ रही है। मार्केट नीचे गिरा, वापस यहाँ पे वी शेप रिकवरी में पूरा यहाँ पे रिकवर कर दिया। और उसके साथ सेकंड साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वापस से जिस रेंज का ब्रेकडाउन हम करके गए थे उसी के अंदर में वापस आ चुके हैं। और तीसरा यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या हो जाता है कि कल का दिन है फ्राइडे का, जिसमें ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम हमें देखने को मिलता है, प्रीमियम वगैरह में भी उतने ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलते हैं। अब टेक्निकली अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम समझते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड से कुछ बायर्स बैठे होंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। इनको खतरा बढ़ना जब चालू होगा जब मार्केट वापस से यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, जहां से हम पहले ब्रेकडाउन करे थे इसके नीचे जब मार्केट आना चालू करता है तभी बायर्स को यहाँ पे खतरा बढ़ना चालू होगा। अब दूसरी पार्टी कौन है यहाँ पे, सेलर्स, जो यहाँ से ऊपर से यहाँ से कहीं से भी यहाँ से बैठे होंगे। उनमें से जो यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स होंगे जो इस पूरी यहाँ पे रैली में आए, उनमें से मैक्सिमम तो अपनी पोजीशन कट डाउन करके यहाँ पे जा चुके होंगे। लास्ट होप कुछ लोगों की ये होगी कि यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास तक मार्केट हो सकता है वापस से, क्या पता यहाँ पे रिटेस्ट करके गिर जाए, तो लास्ट होप उन लोगों की यहाँ पे होगी। उसके बाद जब मार्केट ने इनको हटाया तो यहाँ पे और सेलर्स एग्जिट कर गए होंगे, उसी वजह से ये कैंडल का मोमेंटम आप चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है, यानी स्टॉप लॉस कटते हुए नजर आए हैं सेलर्स के। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मैक्सिमम 90% के आसपास सेलर्स तो यहाँ पे जा चुके हैं। अभी भी अगर कोई होल्ड करके बैठा होगा तो उसने अपना स्टॉप लॉस क्या मान रखा होगा, क्या मानते हैं आप, 48,000 का राउंड नंबर लेवल यहाँ पे आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई होल्ड करके बैठा होगा या नहीं बैठा होगा, पर अगर किसी ने होल्ड कर रखा होगा तो उसने अपना स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे 48,000 के ऊपर रख रखा होगा। अब यहाँ पे कंडीशंस को समझते हैं। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ही खुल गया, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो उसमें क्या होगा, बायर्स को डर लगना नहीं है। जो यहाँ पे थोड़े बहुत बचे कुछ सेलर्स होंगे 48,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के, उनको मार्केट यहाँ पे हटाने जा सकता है। थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम यही जो चलता हुआ आ रहा है यही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एकदम साइडवेज हो सकता है इस रेंज के आसपास आके, क्योंकि यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलेगा, तो उसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के वापस ऊपर निकलेगा, यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट वगैरह करेगा, तब भी हमारा सेम ही प्लान रहेगा। डायरेक्टली अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप हमें देखने को मिल जाता है तो उसके बाद हो सकता है मार्केट एक आध स्पाइक लगा के वापस से यहाँ पे पूरा साइडवेज हो जाए। कुल मिला के तीनों कंडीशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे ही यहाँ पे सेलर्स हटेंगे बचे कुछ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। उसमें अगर मॉर्निंग में हम मोमेंटम पकड़ पाए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लैट प्राइस के आसपास कहीं पे भी मार्केट खुले, इन बायर्स वगैरह को कोई भी डर लगना चालू नहीं होगा। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल गया वापस, तो यहां से कंटिन्यू यहां तक का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। वन वे अगर देखें तो भी यहां से हम 47,380 के आसपास से 47,932 के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि लगभग 600 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हो चुका है वन वे। और नीचे से अगर देखेंगे तो 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका है, और जितने पॉइंट्स गैप अप खुलेंगे उतने पॉइंट्स का मोमेंटम और हो चुका होगा।
तो उस केस में यहाँ पे ये नीचे का चार्ट कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि मार्केट इस लेवल को किस तरह से यहाँ पे टेकल करता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है अभी तक का, और यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो 48,200 के आसपास मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो हमारे को देखना जरूरी हो जाएगा। और जो स्टॉप लॉस वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे खत्म हो चुके होंगे अपर साइड पे। सिर्फ अगर यहाँ पे इन्वेस्टर वगैरह कोई बाइंग करता है, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है और अप ट्रेंड में हम बने हुए हैं, सिर्फ इन्वेस्टर वगैरह की तरफ से कोई बाइंग वगैरह आती है तभी यहाँ पे हमें अपसाइड के उसके ऊपर मोमेंटम देखने को मिलेंगे, वो भी गैप अप खुलने के बाद। उसमें मैं पर्सनली यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम हुआ 1000 पॉइंट्स का, और वन वे यहाँ पे 600 पॉइंट का मोमेंटम, प्लस उसके बाद जो 200 300 400 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलेगा उतने पॉइंट्स और जा चुके होंगे। तो मैं पर्सनली उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जहां पे भी जाए मार्केट जाता रहे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जो हमारा यहाँ पे जहां से हमने ब्रेक डाउन किया था, जहां पे आज रेजिस्टेंस हम लेके वापस नीचे गए थे, इसके आसपास अगर यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है मार्केट, तो फिर ये जो यहाँ पे एंड में बायर्स वगैरह आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पे छोटा मोटा हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ अभी के चार्ट को देखते हुए, बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, नीचे की साइड का एक अच्छा मोमेंटम हुआ, ऊपर की साइड का एक अच्छा मोमेंटम हुआ, तो भले ही यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा हो तो भी हम ऐसा प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से इस तरह से गिरता हुआ ही चला जाएगा। कल का दिन जो रहेगा छोटे मोमेंटम पकड़ने वाला दिन रहेगा, क्योंकि जब दोनों साइड का मोमेंटम हो चुका होता है तो चाहे आप बुल हो या फिर आप बियर हो, दोनों में से कोई भी आप पार्टी हो, जिसको प्रॉफिट लॉस करना था उसने वो कर लिया, जिसको प्रॉफिट लॉस करना था यहाँ पे उसने वो कर लिया, तो दोनों पार्टी को यहाँ पे पेट भर चुका है। तो अभी मार्केट का टाइम आने वाला है यहाँ पे कल के दिन थोड़ा सा चॉपी होने का, उस बात को ध्यान में रखते हुए काम करें। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, और ये पहले भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस भी बना हुआ था। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 48,220 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई का लेवल भी यही निकल के आता है। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 48,377 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो यहाँ पे मार्केट का पूरा जोन बना हुआ था, जिसपे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, उसी का ब्रेकडाउन करके वापस से यहाँ पे रिकवर करके आए हैं, वो निकल के आता है 47,630 के आसपास। उसके नीचे सीधा 47,500 का राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है। उसके नीचे 47,331 का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आने वाला है, जहां पे मार्केट पहले भी कंसोलिडेट करा, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया, वापस से उसी को डॉट लेवल को रिटेस्ट करके अपसाइड में कंटिन्यू करा। तो ये कल के दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज की आपकी निफ्टी 50 की एक्सपायरी कैसी रही। लॉन्ग साइड की आपने ट्रेड ली या फिर शॉर्ट साइड की, या फिर इतनी वॉलेटिलिटी को देखते हुए आज आपने कोई ट्रेड ही प्लान नहीं करी। अब सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम को हम देखते हैं। तो कल जैसा हम बात करे थे कि बहुत ही बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, पीछे की 4 कैंडल को यहाँ पे एनगल्फ कर चुकी है। 530 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल थी, और कल मैंने आपको यही सिंपल सा प्लान शेयर किया था कि अगर इसके लो के आसपास ही मार्केट ओपन होता है तो वापस से हमें यहाँ पे थोड़ा सा और फॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट हम ये गैप वगैरह फिल करने जा सकते हैं जो यहाँ पे गैप पेंडिंग है, या फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर गैप नहीं भी फिल होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो लेवल था इसके आसपास तक हम जा सकते हैं, और 21,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी यही निकल के आएगा, उसके आसपास तक हम प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो आज मार्केट का यहाँ पे लो लगा है वो 20,977 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट ने ये गैप को पूरा फिल किया, उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली अपसाइड पे। पर एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी अगर आप इसका चार्ट ध्यान से देखेंगे तो उतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही है जैसी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, यहाँ पे जो पिछली रेड कैंडल है उसको 80% के आसपास कवर कर चुकी है। वेयर एज अगर यहाँ पे निफ्टी में हम देखेंगे तो पिछली वाली रेड कैंडल को हम 30-40% के आसपास तक ही कवर कर पाए हैं, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल पाई है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो एक्जैक्टली यहाँ पे गैप फिल होता हुआ हमें नजर आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी दिखाना चालू करा, पर ये जो पूरी स्विंग लगी हुई थी इसके 30-40% के आसपास तक ही हम जा पाए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है जो कि 21,366 के आसपास निकल के आता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्विंग हमें देखने को मिल रही है, उसी के साथ साथ अगर आप फिबोनाची टूल को यूज करते होंगे तो जब आप यहाँ पे हाई से लेकर लो को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह हमारे सामने निकल के आएंगे। तो यहाँ पे 360 के लेवल के आसपास 0.61 का लेवल निकल के आने वाला है। तो इसके आसपास 366 के आसपास हमें यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ सा नजर आ सकता है। क्या होता है ये फिबोनाची टूल, कैसे इसके लेवल्स वगैरह यूज होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मेन वाले चैनल पे ऑलरेडी पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना के इस पे अपलोड कर रखी है। अभी जो 0.618 का लेवल निकल के आने वाला है उसके आसपास यहाँ पे क्रूशियल रहेगा मार्केट का रुकना। अगर यहाँ पे मार्केट रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और हमें फॉल देखने को मिल सकता है, फिर उसको हम ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। तो ये पूरा ऐसा एरिया होने वाला है, या तो मार्केट यहाँ से वापस से कंटिन्यू करना होगा तो यहीं से कंटिन्यू करेगा, और अगर यहाँ पे मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके ऊपर की साइड पे यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, ऊपर की साइड पे मूव देना स्टार्ट करता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी पूरा पॉजिटिव बना हुआ है,
तो इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ पहले ऊपर की साइड पे जा सकता है, क्योंकि अभी भी इंपॉर्टेंट हाई के अंदर में हम बने रहेंगे। और ये जो बड़ी सी कैंडल्स बनी है, इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स, इनको यहाँ पे जब मार्केट काउंटर करेगा तो धीरे धीरे करता हुआ ही हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। वैसे भी कल फ्राइडे का दिन होने वाला है। अब कल जब हम मिले थे तब मैंने आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह डिस्कस करे थे और यही कहा था कि लो के आसपास खुलते हैं तो मार्केट में थोड़े से पॉइंट का फॉल और हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास गैप पूरा फिल करा। फर्स्ट कैंडल में ही ये सारा काम हो चुका था ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में ही। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। चौपी इस तरह से जिगजैग करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे गया, फिर यहाँ पे मार्केट एंड के टाइम पे थोड़ा सा होल्ड करता रहा। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एंड में थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, पर जो एंड का मोमेंटम आया वो उसमें शार्प हमें देखने को मिला, इस वजह से उसकी कैंडल जो है वो थोड़ा ऊपर तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अपर साइड से यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे एकदम सेफ हो चुके हैं। उनको हम एकदम से इस तरह से यहाँ से बैठे बैठे इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, वी शेप रिकवरी वगैरह बहुत कम हमें देखने को मिलती है और मैं पर्सनली उसको प्लान नहीं करता हूँ ज्यादा, तो इस टाइप के प्लान मैं पर्सनली रखता नहीं हूं। तो सेलर्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी भी इतना मोमेंटम होने के बाद भी जो ऊपर के सेलर्स वगैरह अभी तक भी होल्ड करके बैठे हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो ज्यादा मार्केट यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट स्विंग लगी हुई है इसके आसपास तक 350 360 के आसपास तक जा सकता है। यहाँ पे 0.61 लेवल निकल के आएगा, तो उनको कट डाउन करना होगा किसी को, तो वो यहाँ पे अगर कट डाउन वगैरह करेंगे तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। तो अगर फ्लैट वगैरह खुल के मार्केट ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट्स। उसके बाद यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना जरूरी होगा, फिर यहाँ पे किस तरह से कंडीशन वगैरह बनती है उसके बाद सेकंड हाफ में ही कोई मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। क्योंकि रोज रोज हम ये चीज प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से कोई बड़े बड़े मोमेंटम तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ कल के दिन पे। जो 2 दिन में यहाँ पे मार्केट ने इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी वगैरह दिखाई है उसके थोड़ा थमने का टाइम आता जाएगा अब धीरे धीरे। तो मॉर्निंग में कोई अच्छी ट्रेड वगैरह मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हमें नया प्राइस एक्शन बनने का, नया स्टॉप लॉस क्रिएट होने का वेट करना पड़ेगा। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाए, तो उस केस में ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं यहाँ पे ये सारे सेफ हो चुके होंगे, इनको हम यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाएंगे। फिर ये जो सेलर्स वगैरह के आसपास मार्केट यहाँ पे खुलेगा, ये अगर अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बाइंग साइड का मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ बाइंग वगैरह का सेटअप मिलता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस डालना जरूरी रहेगा। डायरेक्टली अगर यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल रहे हैं तब यहाँ पे ये जो बायर्स आए हैं इनको इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है जितना बैंक निफ्टी वालों को देखने को मिला है, तो इनके यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट कर सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सबसे मेन कल रहेगी कि कल की ओपनिंग कहाँ हो रही है दोनों ही इंडेक्सेस में, किस एरिया में क्या हो सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दोनों ही इंडेक्सेस में। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो 21,355 से लेकर 366 के आसपास हमें यहाँ पे फिबोनाची लेवल प्लस ये इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके नीचे सीधा 21,200 का लेवल निकल के आता है। उसके नीचे 21,093 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे 20,977 के आसपास जहां पे आज का लो लगा हुआ है, और उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 20,855 के आसपास मार्केट जा सकता है। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुरा लगा हो, कुछ क्वेरी हो आपकी, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको चीजें समझ में आई हो, आपको अच्छा लगे ये प्लान, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। कल के दिन न्यू ट्रेडर्स ये गलती करने वाले हैं कि 2 दिन में इतना अच्छा मोमेंटम देखते हुए कल के दिन भी वो ओवर अग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, और कल होने वाला है फ्राइडे का दिन, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचें, अदरवाइज ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।